ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। मिहिका मिहिर को छोड़कर लाती है और रमन से कहती है कि जीजू आपने जो भी किया था वो बहुत गलत किया था और मिहिर ऐसा लड़का नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर आपने मेरी बात का यकीन क्यों नहीं किया? आपको पता भी है कि जो गन से रिंकी की मौत हुई थी, उस गन पे जो सिंगर फैन थे वो आदमी के नहीं किसी औरत के थे। ये जानकर रमन काफ़ी शॉक हो जाता है और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है और आखिर वो औरत कौन है जो जिसने रिंकी का ये सब कुछ हाल किया है। मिहिर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रमन की तरफ देखता है, रमन भी रोने लगता है और अपनी जो उसने मिहिर के साथ किया था उसे अपने बात पर अपने किए पर बहुत पछताता है। और तभी यहाँ पर मिहिका कहती है कि मुझे यकीन था कि मिहिर कभी ऐसे कर नहीं सकता, पर जीजू आपने मेरी बात नहीं सुनी थी और मिहिर एक बेगुनाह है और आपने बेगुनाह को सज़ा दिलवाई थी। यहाँ पर इशिता भी ये बात सुनकर रोने लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो रमन ने किया है मिहिर के साथ, उसे जेल में भिजवा कर वो बहुत बड़ी गलती की थी। मिहिर के आंखों में आंसू, और रमन की तरफ देख भी नहीं रहा था क्योंकि उसने अपनी पलकें नीचे झुका ली थी और आंखों में आंसू। यहाँ पर मिहिका सबको बताती है कि कैसे मिहिर बेगुनाह साबित हुआ है। यहाँ पर रमन कुछ बोलने वाला होता है मिहिर से, पर वो बोल नहीं पाता क्योंकि यहाँ पर उसने जो किया है उस बात पर वो भी शर्मिंदा है, क्योंकि उसने कुछ सोचा समझा नहीं और मिहिर पे इल्ज़ाम लगाया। रमन मिहिर के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि मैं तो माफ़ करने लायक भी नहीं हूँ मिहिर, जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। मैं तुम्हें भाई मानता था, तुम मुझे भाई मानते थे और मैंने भाई पर यकीन नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो। जब मेरी बहन इस दुनिया से गई थी तो मैं अपना आपा खो बैठा था, पर तुम मुझे माफ़ कर सकते हो, एक भाई को भाई के नाते माफ़ कर दो। तभी मिहिर कहता है कि नहीं रमन भैया, मैंने हमेशा ही तुम्हें भाई माना है और आखिर तक आप मेरे भाई रहोगे। मैं कभी भी आप पर कोई भी सवाल नहीं उठाऊंगा। मैं समझ सकता हूँ। तभी यहाँ पर मिहिर और रमन दोनों गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं। यहाँ पर रमन कहता है कि सच में तूने मुझे माफ़ कर दिया ना? मिहिर कहता है कि हाँ रमन भैया। तभी इशिता कहती है कि अब दोनों भाई एक साथ आ चुके हैं। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि अब सारी बातें भुलाकर हमें एक नई जीवन की शुरुआत करनी होगी। हमें ये सारी नेगेटिव जो बातें हैं वो पीछे छोड़नी पड़ेगी और पॉजिटिव बातें आगे लेकर बढ़ना होगा। तभी मिहिर यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि अब तू तुम्हारे घर नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा। रमन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ मिहिर, तुम्हारी हालत क्या है, तुमने अपनी बीबी खोई है और ऊपर से ये सारी परेशानी भी तूने मेरी वजह से झेली है। तभी मिहिर कहता है कि हाँ, रिंकी से मैं बहुत प्यार करता था, पर रिंकी अब इस दुनिया में नहीं रही है और इस बात का मुझे बहुत ही अफसोस है। तभी घर वाले मिहिर को समझाते हैं, उससे कहते हैं कि अब तुम अकेले नहीं रहोगे, अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। मिहिर मना कर देता है कि नहीं, मैं मेरे घर ही रहूँगी, पर रमन की माँ और रमन के पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, हमारी बेटी ने जो किया है बहुत बड़ा गलत काम किया था रिंकी ने, क्योंकि शादीशुदा होते हुए भी उसने किसी और आदमी के साथ अफेयर रखा। इसी बात को लेकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो तुम हमें माफ़ कर देना। मिहिर कहता है कि नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी रमन की माँ कहती है कि हाँ बेटा, हाँ पुत्र, तू अब से हमारे पास ही रहेगा और अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस घर में क्या करेगा अकेले रहकर? तभी यहाँ पर मिहिर मान जाता है और रमन कहता है कि आओ मिहिर, हम बैठकर यहाँ पर बात करते हैं। सबके सब सोफा सेट पर जब बैठ जाते हैं, यहाँ पर रमन के पिताजी कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि हमारी बेटी ऐसे भी कर सकती है। तुमने उसका कितने सब कुछ ऐशो आराम दिए थे, फिर भी उसने ऐसा किया। यहाँ पर इशिता कहती है कि अब सब कुछ ठीक होगा और हमारे परिवार में फिर से खुशियों का माहौल आएगा। यहाँ पर इशिता मिहिका से कहती है कि थैंक यू मिहिका, तुमने ये सब कुछ करके दिखाया और मिहिर को तुम छोड़ लेकर आई। पर आखिर वो औरत कौन थी जो रिंकी को मारा और कौन है? मुझे तो लगता है इस सब के पीछे शगुन का ही हाथ होगा, क्योंकि यहाँ पर शगुन जो ना कर रही है ना, बहुत तो सबके दिलों में जगह बनाने के लिए। आखिर उसके मन में दिल में क्या प्लान है वो हम भी नहीं जानते। आखिर अगले ही अपडेट में हमें पता चलेगा।
तभी यहाँ पर सारे मायूस हो जाते हैं रिंकी को लेकर और मिहिर से कहते हैं कि अब तुम सारी बातें भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मिहिर कहता है कि रिंकी के बिना जीवन में आगे बढ़ना काफ़ी मुमकिन है, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता था। रमन उसे समझाता है कि कोई बात नहीं है, तुम धीरे थोड़ा वक्त लगेगा पर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। सब लोग रोने लगते हैं। कितने दिन बाद घर में खुशियाँ आई है रिंकी के जाने के बाद, बल्कि रिंकी को गए अभी 1 महीना हो चुका है। यहाँ पर मिहिका भी खुश हो जाती है, क्योंकि मिहिर अब वापस आ चुका है घर, क्योंकि ये सब कुछ मिहिका की वजह से ही हो पाया है। मिहिका ने काफ़ी दिक्कतें झेली मिहिर को बाहर निकालने के लिए, और इशिता उसे थैंक्स कहती है, उसका शुक्रिया अदा करती है कि मिहिका तुम्हारी वजह से आज हमारे घर में खुशियाँ आ पाई है और दोनों भाई मिल सके हैं। तभी यहाँ पर इशिता कुछ अपने पापा के घर आने वाली होती है। तभी उसके पापा देखते हैं कि इशिता कहाँ पर है। तभी इशिता मनोज के घर चली जाती है, डॉक्टर मनोज के यहाँ पर शगुन से मिलने के लिए। पर जैसे ही वो बेल बजाने वाली होती है, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है कि मनोज अपनी माँ से बात कर रहा होता है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम किसी औरत को अपने घर में अपने साथ कैसे रख सकते हो, वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती, तुमने ही तो मुझे बताया था, और किसी और का बच्चा वो अपने पेट में लेकर वो घूम रही हो और तुम उसका देखभाल कर रहे हो, ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मनोज, और तुम क्यों रख रहे हो इस औरत को। यहाँ पर मनोज कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है माँ, शगुन एक अच्छी लड़की है, इसी वजह से वो मेरे साथ रह रही है, और तुम्हें पता भी नहीं है कि वो किसका बच्चा है। यहाँ पर इशिता को यही लगता था कि मनोज का बच्चा है शगुन के पेट में, पर इशिता जब ये सुनती है कि ये मनोज का बच्चा नहीं तो आखिर किसका बच्चा है। यहाँ पर इशिता ये सारी बातें सुन लेती है, पर अभी तक इशिता को पता नहीं है कि वो उसका खुद का बच्चा शगुन के पेट में है। जब इशिता को पता चलेगा तो बहुत बड़ा तूफान उठेगा। यहाँ पर इशिता सुनती है कि मनोज कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर वो शगुन मुझसे प्यार नहीं करती तो क्या हुआ, वो मेरे साथ तो रह सकती है, मैं उसकी केयर कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर मनोज की माँ उसे कहती है कि नहीं बेटा, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो उस लड़की के पीछे। तुम्हें भी पता है कि तुम अब वो तुम्हें पसंद नहीं करती है, फिर भी तुम उसके आगे पीछे घूमते रहते हो सारा दिन। छोड़ क्यों नहीं देते उसे और जाने दो उसे। यहाँ पर वो मनोज कहता है कि नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसके पास अपना खुद का घर भी नहीं है, तो वो जाएगी कहाँ, और मुझे ही अब उसकी देखभाल करनी होगी, वो माँ बनने वाली है। तभी इशिता ये बात को सोचकर काफ़ी परेशान हो जाती है कि मुझे लगता था कि शगुन के पेट में मनोज का बच्चा पल रहा है, पर मनोज की माँ तो कह रही है कि तो किसी और का बच्चा है, आखिर उसका बाप कौन है। यहाँ पर दोनों माँ बेटे में थोड़ी बहस हो जाती है शगुन को लेकर, पर इशिता काफ़ी परेशान हो जाती है। इशिता को तो अब रमन पे शक होने लगा है, कहीं रमन का बच्चा तो नहीं है। अब इशिता और रमन में दूरियां आनी लग जाएगी, मतलब शुरू हो जाएगी कि ये वो अब पता लगाएगी इशिता कि आखिर ये बात इसका बाप कौन है। यहाँ पर शगुन जो है वो बताना चाहती थी इशिता को, पर रमन ने मना कर दिया था कि इशिता को 6 हफ्तों तक आप कुछ नहीं बताओगी और ना ही मैं बताऊंगा। 6 हफ्तों तक ये बात इशिता से छुपा कर रखनी है, क्योंकि इसे पता नहीं चलना चाहिए।